हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम पेपर की। तो बात करेंगे हम कौन सा टॉपिक हमारा आज का नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, या फिर ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का अर्थ क्या है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान शब्द किससे ज्ञा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव आदि। जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव आदि। यानी किसी भी वस्तु को जो हमारे आसपास है के स्वरूप का, अर्थात जैसा वह है उसे वैसा ही जानना, अनुभव होना या फिर बोध होना, उस वस्तु का क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। जो वस्तु हमारे आसपास हैं वह जैसी हैं उसी रूप में हम क्या कहते हैं? उसका स्वरूप का जानना या वैसा ही उसका बोध होना या अनुभव होना, हमें यही सब क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। आसान भाषा में कहे तो किसी वस्तु की सही जानकारी होना ही क्या कहलाता है? हमारा ज्ञान कहलाता है। मान लीजिए अगर हम अपने लैंग्वेज में कहें तो किसी भी वस्तु का सही जानकारी होना ही हमको क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। यानी ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी विषय या वस्तु के यथार्थ जानकारी के लिए होता है। जो हमारा ज्ञान शब्द है इसका प्रयोग हम किसी विषय या वस्तु के यथार्थ की जानकारी के लिए कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी ज्ञान की डेफिनेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है हमारी ज्ञान की परिभाषाएं। क्या है? सामान्य ज्ञान से तात्पर्य है किसी जानकारी से होता है। जो सामान्यतः हमारा ज्ञान है इसका तात्पर्य किसी जानकारी से होता है, जो हमें ज्ञात है। ज्ञान एक बौद्धिक अनुभव है जो हमारी इंद्रियों से प्राप्त होता है। ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त होता है? हमारी इंद्रियों द्वारा। ज्ञान प्राप्त या ग्रहण करने के लिए विचार, चिंतन, मनन, मंथन, अनुभव शक्ति होनी चाहिए। अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे मन में क्या होनी चाहिए? विचार, चिंतन, मनन, मथन और अनुभव की शक्ति हमको होनी चाहिए, तभी हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो कि हम मनुष्य के पास होती है। जो हमारा मनुष्य है उसके पास ऐसी टेंडेंसी है कि उसको चिंतन, मनन या अनुभव के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति होती है। अगर ज्ञान की परिभाषा की बात करें तो यह कई विद्वानों ने परिभाषित करने की कोशिश की है, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कई विद्वानों ने ज्ञान के संबंध में। तो कौन कौन सी इसकी परिभाषा है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है हमारा शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या कहा है? ब्रह्मा को सत्य जानना और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। ब्रह्मा को क्या है? सत्य जानना और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। उन्होंने कहा ब्रह्मा को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को अगर सत्य जानना है तो वो क्या है? हमारा अज्ञान है। फिर हमारे बौद्ध दर्शन, उन्होंने कहा जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो क्या है? हमारा ज्ञान। जो हमारे मनुष्य को सांसारिक दुख हैं उनसे छुटकारा दिलाए उसको हम क्या बोलेंगे? ज्ञान। फिर हमारी थर्ड है प्लेटो के अनुसार, उन्होंने कहा विचारों को दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही हमारा क्या है? सच्चा ज्ञान है। जो प्लेटो है इन्होंने कहा विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही हमारा क्या है? सच्चा ज्ञान है। फिर है हमारे एक वैज्ञानिक हॉब्स, इन्होंने कहा ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। सुकरात के अनुसार क्या है? हमारा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे बेबस्ट, इन्होंने कहा वह जानकारी जो वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक अनुभव और कार्यकुशलता आदि से प्राप्त होती है। इन्होंने ज्ञान के लिए कहा वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक अनुभव और कार्यकुशलता आदि से हमको प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम ज्ञान के पक्ष। हमारे ज्ञान के दो पक्ष होते हैं। पहला हमारा क्या है? ज्ञाता। दूसरा हमारा क्या है? ज्ञेय। अब बात आती है ज्ञान के प्रकार। तो हमारे ज्ञान के मेनली 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा आगानात्मक, प्रयोगमूलक ज्ञान, प्रागुणानुभव ज्ञान। अब बात करते हैं इनकी तीनों की डिटेल में कि आगानात्मक ज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा है कि आगानात्मक ज्ञान, इसका अर्थ क्या है? आगमनात्मक ज्ञान, ये क्या है? ज्ञान हमारे अनुभव, निरीक्षण पर आधारित होता है। क्या है ये ज्ञान? हमारे अनुभव, एक्सपीरियंस और क्या, निरीक्षण पर आधारित होता है। जॉन लॉक इस प्रकार के ज्ञान के प्रवर्तक हैं। जो आगमनात्मक ज्ञान है इसके प्रवर्तक कौन है? हमारे जॉन लॉक हैं। इन्होंने कहा ये ज्ञान हमको अनुभव और निरीक्षण के आधार पर प्राप्त होते हैं। वे कहते हैं जैसे जैसे अनुभव मिलते हैं उसी प्रकार ज्ञान में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा है, जो जॉन लॉक है उन्होंने कहा है जैसे जैसे व्यक्ति को अनुभव मिलते जाते हैं उसके ज्ञान में खुद ब खुद वृद्धि होती जाती है। इससे तात्पर्य होता है कि ज्ञान अनुभवों के द्वारा वृद्धि करता है।
जो हमारी नॉलेज है उसको हम अपने अनुभव या एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी नॉलेज में वृद्धि कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी दूसरी, प्रयोगमूलक ज्ञान। प्रयोगमूलक ज्ञान क्या होता है? हमारा ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। जो हमारी प्रयोजनवादी धारा है उन्होंने कहा ज्ञान हमको प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है। ऐसी डीवी कहते हैं कि ज्ञान एक प्रयास और सहन की क्रिया है। एक विचार के अभ्यास में प्रयास करना और प्रयास के परिणाम में जो फल प्राप्त होंगे उनसे सीखना। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जिसे हम समझें, वह अनुभव या निरीक्षण से अंतिम रूप में समझी जाती है। प्रयोगमूलक ज्ञान में इन्होंने कहा ज्ञान प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है। ऐसा किसने कहा? हमारी प्रयोजनवादी धारा कहती है, ये प्रयोजनवादी मानते हैं। डीवी कहते हैं कि ज्ञान एक प्रयास और सहन क्रिया है। कि मतलब प्रयास और सहन क्रिया, यह विचार के अभ्यास में प्रयास करना, कोई एक विचार है उसके अभ्यास से प्रयास करना और उस प्रयास के परिणाम से जो फल प्राप्त होंगे हमको, जो प्रयास हम कर रहे हैं उसके परिणाम से जो हमको फल प्राप्त होते हैं उनसे सीखना। इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम समझे कि वह अनुभव या निरीक्षण से अंतिम रूप से समझी जा सकती है। ऊपर क्या था? अनुभव के आधार पर, लेकिन इन्होंने कहा है प्रयोगमूलक में कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम अनुभव या निरीक्षण के अंतिम रूप से समझी जा सकती है। सबका अपना अपना मत है अलग। अब है हमारा थर्ड, ज्ञान को स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है। जब सिद्धांत को समझ लिए जाते हैं, सत्य पहचान लिए जाते हैं, फिर उसे निरीक्षण, अनुभव या फिर प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने कहा ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जा सकता है। जब सिद्धांत को, कोई सिद्धांत है उसको हमने समझ लिया, सत्य पहचान लिया, फिर उसे निरीक्षण या अनुभव के द्वारा प्रयोग करने या प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम जब सिद्धांत को समझ लें, सत्य को पहचान लें। इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? हमारे कांट। ये कहते हैं सामान्य तत्व या सामान्य सत्य है वो अनुभव से स्वतंत्र होने चाहिए। जो हमारे सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होने चाहिए, फिर हमारे अनुभव के आधार पर होने चाहिए। उन्हें स्वयं में स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए। गणित का ज्ञान प्रगुणानुभव ज्ञान समझा जाता है क्योंकि गणित का ज्ञान स्वयं में स्पष्ट एवं निश्चित होता है। जो हमारे, इन्होंने कहा गणित का ज्ञान है वो स्वयं में स्पष्ट एवं निश्चित होता है। फिर हमारा था नेक्स्ट है ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो क्या है, मनुष्य के पास 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां हैं। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं वो क्या है? 5 हैं, जिसमें हम मनुष्य किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मनुष्य उस सेंस इंद्रियों के द्वारा अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। 5 इंद्रियां इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। हम मनुष्य आँखों से देखकर, नाक से सूंघकर, कान से सुनकर, त्वचा से महसूस कर, जिह्वा से स्वाद परख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियों के अलावा कोई माध्यम या स्रोत भी होना चाहिए। मतलब मेनली मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। इन आँख के द्वारा देखकर या फिर नाक के द्वारा सुनकर, कान के द्वारा सुनकर, त्वचा से महसूस कर या जिह्वा से स्वाद का परख करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा ज्ञानेंद्रियों के अलावा भी कोई माध्यम या स्रोत होना जरूरी है जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या? जैसे नाक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए माध्यम के रूप में सुगंध होना जरूरी है, इसी तरह यहाँ हम कुछ ऐसे माध्यमों को जानेंगे जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं? तो पहला हमारा नेचर, इंद्रिय अनुभव, संवाद, साक्ष्य और हमारा तर्क बुद्धि, अंतःप्रज्ञावाद, सत्ता आधारित ज्ञान। बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा नेचर या फिर प्रकृति हमारी क्या है। प्रकृति ज्ञान का प्रथम एवं प्रमुख स्रोत है। जो हमारा नेचर है ये क्या? प्रथम एवं प्रमुख स्रोत है, जिससे व्यक्ति प्रकृति में अपने योग्यता अनुरूप, अपनी योग्यता के आधार पर हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। प्रकृति से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है हमेशा। जैसे फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहा, वह पतझड़ की तरह नहीं रहता, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा। ये सभी प्रक्रिया अपने घटित होते रहते हैं और इन्हीं प्रक्रिया से दिन रात तथा मौसम परिवर्तन होता है। इस तरह प्रकृति अपने नियमों का पालन करती है और हमें
इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है, हम सीखते हैं, इस तरह हमारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा नेचर से हमको क्या है, ज्ञान का प्रमुख स्रोत है, इससे हम बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई फलदार वृक्ष है वो हमेशा झुका रहता है, पतझड़ की तरह नहीं। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, और पृथ्वी सूर्य की। ये सभी क्या कहते घटनाएं घटित होती रहती हैं हमारी नेचर में। और जो नेचर है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और जो प्रकृति है वो हमें सिखाती है, हम वो खुद ब खुद हमको सिखाती है और हम सीखते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दूसरा हमारा इंद्रिय अनुभव ज्ञान, जो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस नॉलेज है, इसकी बात करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन इंद्रियां भी हैं। इन इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव इंद्रिय अनुभव कहलाता है। जो इन इंद्रियों द्वारा हम अनुभव करेंगे वो क्या कहलाएगा, या फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे वो हमारा इंद्रिय अनुभव ज्ञान कहलाएगा। मनुष्य के पास 5 इंद्रियां आँख, नाक, कान, जिह्वा इत्यादि हैं। इन इंद्रियों से क्रमशः देखकर, सुनकर, स्पर्श, सूंघकर, संवाद, शारीरिक वस्तुओं के बारे में विभिन्न तरह के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम अपनी इंद्रियों के द्वारा। अब नेक्स्ट है हमारा साक्ष्य। जब हम किसी अन्य के अनुभव या निरीक्षण आधारित ज्ञान को मानते हैं तब इसे साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य से प्राप्त ज्ञान को व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता, ये दूसरे के निरीक्षण पर आधारित होता है। हम अपने पूरे जीवन में साक्ष्य से बहुत तरह के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी अन्य के अनुभव या निरीक्षण से आधारित ज्ञान को मान्यता करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, साक्ष्य। साक्ष्य से प्राप्त ज्ञान क्या कहते हैं, व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता है, उस ज्ञान का स्वयं निरीक्षण नहीं करता है, दूसरे के निरीक्षण पर आधारित होता है। ये अपने पूरे जीवन में साक्ष्य में बहुत तरह के ज्ञान, जैसे हमने क्या किया, किताबों में बताए गए सारे तथ्यों और घटनाओं का ज्ञान जिसे हम खुद नहीं देखा, जो हमारी बुक्स हैं उसमें हमें बहुत सारे तरह के तथ्य और घटनाओं के बारे में बताया गया, लेकिन हमने उनको कभी खुद नहीं देखा। ये क्या दूसरों के अनुभव हैं जो उन्होंने बुक के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको हमने ना खुद देखा है ना उसका अनुभव किया है, फिर भी हम उसको ज्ञान को क्या मान रहे हैं, सत्य मान रहे हैं। जैसे ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, हम सभी जानते हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया या फिर नहीं, हमें विश्वास है। ये सब क्या है, हमारा साक्ष्य के एग्जाम्पल हैं कि हमने, जैसे किसी ने किताब लिख दी, उसमें जो अनुभव अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, उनको हमने ना खुद देखा है ना खुद अनुभव किया है, फिर भी हम वो ज्ञान मान रहे हैं कि हाँ वो ज्ञान सत्य है। और ऐसे ही ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, हमने देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। फिर है हमारा लॉजिकल या फिर तर्क बुद्धि ज्ञान। क्या है, अनुभव से हमें ज्ञान प्राप्ति होती, जो हमारा एक्सपीरियंस है उनसे हमको ज्ञान प्राप्ति हो, यही तर्क में परिवर्तित हो जाता है जब ज्ञान को प्रमाणित और स्पष्ट किया जाता है। तर्क बुद्धि मानसिक क्रियाओं पर यह योग्यता है, ये हमारे सोच और समझ का आधार है, इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। जो तर्क बुद्धि है इसके द्वारा क्या है, हमारी मानसिक प्रक्रिया, ये योग्यता है एक प्रकार की, ये हमारी सोच और समझ का आधार है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी अंतःप्रज्ञावाद क्या होता है। इसे भी ज्ञान की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत कहा जाता है। अंतःप्रज्ञावाद यह एक तरह से आंतरिक बोध होता है जिससे ज्ञान की स्पष्टता निहित रहती है। अंत में से तात्पर्य है किसी तथ्य को अपने मन में जानना। अंतःप्रज्ञावाद मतलब स्वयं सोचना, किसी तथ्य को अपने मन में जानना, इसके लिए तर्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान में पूरा हमारा पूर्ण विश्वास होता है। अंतःप्रज्ञावाद के मतलब है कि किसी भी तत्व को अपने मन में जानना और उससे ज्ञान प्राप्त करना। अब हमारा सत्ता आधारित ज्ञान, उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा दिया गया ज्ञान सत्ता आधारित ज्ञान कहलाता है। जो हमारा उच्च शिक्षक व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह क्या कहलाता है, हमारा सत्ता आधिकारिक ज्ञान। अब तो मनोविज्ञान से भी ये सिद्ध हो दिया जा सकता है कि कुछ मनुष्य अंत या फिर अत्यंत प्रभावशाली होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, यही लोग ज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करते हैं, इसलिए महान व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में सत्ता माना जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, और इन महान व्यक्तियों के ज्ञान के क्षेत्र को ही हम क्या मानते हैं, अथॉरिटी या फिर सत्ता मानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है संवाद। संवाद क्या है, संवाद को हमेशा ज्ञान की प्राप्ति और बढ़ाने का स्रोत माना जाता है। इसके जरिए हम विभिन्न लोगों से ज्ञान प्राप्त कर आत्मसात करते हैं। प्राचीन भारत में किसी गुण विषय के असली अर्थ जानने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ शिक्षा साथ संवाद का मतलब है हम लोगों के साथ बातचीत करें, उनके साथ
अपने विचारों का आदान प्रदान करें, जिससे क्या है विभिन्न लोगों से जो प्राप्त ज्ञान है उसको हम आत्मसात कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अब बात आती है ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला है हमारा ठोस और सार, दूसरा सैद्धांतिक और प्रायोगिक। अब बात आती है हमारी ज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है। तो क्या है, ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित बातों को उजागर होता है जो ज्ञान की विशेषता। ज्ञान क्या है, हमारा सत्य है। सबसे पहली बात तो यही है कि ज्ञान हमारा सत्य है। दूसरा है ज्ञान अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करता है। जो नॉलेज है हमारी अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करती है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हम अज्ञानता और अंधविश्वासों को स्वीकारेंगे, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है, हम एजुकेटेड हैं, तो हम अंधविश्वास को दूर करते हैं, उसको मानते नहीं हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है ज्ञान ही शक्ति है। आगे देखते हैं ज्ञान क्रमबद्ध प्राप्त होता है, आकस्मिक नहीं। बिल्कुल सही बात। ज्ञान को हम क्या क्रमबद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। ज्ञान अगर हम बांटते हैं तो बढ़ता है। ज्ञान अनंत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान एक व्यक्ति जितना प्राप्त करता है उसे और प्राप्त करने की चाह होती है। बहुत सारी इसकी विशेषताएं, जरूरी नहीं यही लिखना है। फिर है हमारा ज्ञान का महत्व। ज्ञान का क्या क्या महत्व हो सकता है। ज्ञान मनुष्य के जीवन का मानव जीवन के लिए ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, इसलिए ज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। सॉरी, यहाँ पे रीढ़ होगा, मिस्टेक होगा। ज्ञान क्या है, मनुष्य के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। अगर ज्ञान किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो उसका जीवन संभव नहीं है। अब इसकी क्या क्या महत्व है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। ज्ञान ही गुण है, मनुष्य के अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाता है। जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान ही क्या है, तीसरी आँख है। ज्ञान मानव जीवन का सार है। विश्व का क्षेत्र ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। बिल्कुल सही बात। ज्ञान प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य अपने और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। अगर हमें खुद ज्ञान है तभी तुम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान विश्व के रहस्यों की खोज करता है। ज्ञान चरित्र निर्माण व बोध का विकास करता है। ज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रहस्यों की खोज कर सकते हैं, चरित्र निर्माण व बोध होता है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य प्राप्त करता है उतना ही पाने की इच्छा करता है। तो कुछ ज्ञान सब तक पहुंचने का साधन है। ये सब हम उनकी विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। धर्म को भारत ज्ञान को जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। ज्ञान प्रेम और मानव सुंदरता के सिद्धांत पर ही आधारित है। बहुत सारे इसके महत्व हो सकते हैं। थैंक यू।